अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं मॉर्निंग सीधे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ। ब्रेकफास्ट में चिकन सैंडविच बना रही हूँ। 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, उसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज और 1 चुटकी गरम मसाला डाल दिया है। और ये पानी चिकन धोने के बाद जो बाकी निकल गया है वही पानी है, उसी में बस 1 सीटी ले लूँगी। कुकर की गैस रिलीज़ हो गई है, मैंने रिलीज़ नहीं किया है, मतलब उसको 10 मिनट मैंने टाइम दिया है। उसके बाद ऊपर से चिकन निकाल लिया और बाकी मसाला मैंने डिस्कार्ड कर दिया और फोर्क से इस तरह से कर रही हूँ। नमक तो पहले से डाला हुआ था, पर मैंने सारा मसाला डिस्कार्ड किया है ना, तो इसलिए 1 चुटकी नमक ऐड किया, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड किया है और इसमें मेयोनीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज़ डाला है और 1 मीडियम साइज़ का चम्मच टोमेटो सॉस डाला है। सॉस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और हरा धनिया कट किया था, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स किया है। और नॉर्मल सा ब्रेड है, आज सैंडविच ब्रेड नहीं है, शायद इसीलिए टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। सैंडविच ब्रेड का टेस्ट है ना पूरा फीका होता है, ये हल्का फ्लेवर वाला था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था ये सैंडविच। मैं आज कुछ दूसरा बटर लाई हूँ। ये बटर सॉफ्ट है, फ्रिज में रखने के बावजूद भी देखिए चम्मच से निकल रहा है। जो हमेशा बटर यूज़ करती हूँ ना, वो तो टूटता ही नहीं है। चलिए खैर, अगर ये खाने में अच्छा लगा ना तो कंटिन्यू यही रहेगा। और सैंडविच का कलर अच्छा आने के लिए है ना, थोड़ा सा बटर ज़्यादा लगाना पड़ता है दोनों लेयर से। ये जो ऊपर मैं बटर रखी हूँ ना, अगर पहले वाला बटर रखती ना और सैंडविच का ढक्कन जैसे ही मेकर का जैसे ही बंद करती तो ऊपर का जो ब्रेड है ना सरक जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो खुद में बटर सॉफ्ट था ना, पूरा बटर ब्रेड के अंदर जज्ब हो गया। और ये देखिए कलर, माशाल्लाह। सैंडविच को ऐसे कट करेंगे ना बीच से चाकू डालकर, तो दोनों जो लेयर है ना ब्रेड के हटेंगे नहीं, मतलब अंदर का सामान भी इधर उधर नहीं होगा और उसका शेप भी बहुत अच्छा आएगा। सुपर टेस्टी और फुल फ्लेवर वाला बना था ये सैंडविच, देखिए अंदर भी। और मेयोनीज़ डालने की वजह से, चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा ड्राई होता है ना, मेयोनीज़ डालने की वजह से सुपर टेस्टी बना था। फ्लेवरफुल एकदम। मुझे लगा शिमला मिर्च इतना सारा डाले, खाली शिमला मिर्च का टेस्ट मारना। तुझे शिमला मिर्च पसंद नहीं है करता, तो ऐसा करता हमेशा। पसंद है नहीं है की बात नहीं, बिल्कुल ऐसा काट रहा था, बचपन से देख रहा हूँ ना। आप लोग मुझे पूछते हैं सैंडविच मेकर का लिंक दे दो, चाकू का लिंक दे दो, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ आपको पसंद आते हैं, आप उसका लिंक पूछते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं नाम के साथ। और अगर कोई चीज़ आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो आप समझ जाइए उसका परफॉर्मेंस ख़राब है, इसलिए मैंने वो लिंक वहाँ नहीं लगाया है, या तो फिर मैंने वो दूसरी जगह से बाय किया है। ये ज़रूरी बताना था मुझे, क्योंकि 1 महीने से मैं बोल रही थी कि मैं लिंक लगा दूंगी, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था जी। तो मैं कल क्या करी, बैठ के पूरा वही करी। अभी वीडियो एडिट नहीं करी हूँ, अभी ये ना ब्रेकफास्ट दे के वीडियो एडिट करूँगी। और इधर देखिए मैं दोपहर को क्या लंच में बनाना है वो सब फ्रिज में से निकाल के बाहर रखा है। देखती हूँ इसमें से एक आधी सब्ज़ी शायद ना भी बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ प्लेट में ज़्यादा हो जाएंगी तो खा तो लेंगे, बाकी जो बर्तन में बचेगा कम हो जाएगा। वैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक क्लीनिंग वीडियो भी है,
क्योंकि पूरा पिछले हफ्ते से क्लीनिंग चालू है घर में। और ये देखिए आज ये है ना हॉल में आकर बैठा है। कल क्या करा था, ये जो यूसुफ बैठा है ना उसके पीछे वाली खिड़की खुला रखा और सिर्फ कर्टन लगा दिया, जिसकी वजह से इतनी घर में गर्म हवा आई और चारों तरफ पूरा घर गरम गरम हो गया। ना ही कूलर की ठंडी हवा आ रही है। परेशान हो गए माँ बेटा। जब मैं शाम में देखी, क्या रे बेटे तूने ये कांच क्यों नहीं लगाया? बोला तो कांच भी लगाना पड़ता अम्मी। बोला तो आज है ना पूरा घर बंद करके अच्छे से है। चलिए, ये बैग ज़हीन की है, हॉस्टल जाना है तो मैं इसे कभी भी संभाल कर नहीं रखती हूँ, ऐसा ही पड़ा रहने देती हूँ, जिसकी वजह से उसका पूरा सामान उसके साथ जाता है। अगर ये पूरी दीवार भर के कबर्ड होती तो ये सारा सामान कबर्ड के अंदर जाता। ये पलंग के नीचे भी कबर्ड होते तो जो भी वेस्ट सामान है ना पूरा उसके अंदर जाता और घर कितना क्लीन दिखता ना। लेकिन पुराना कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें सिर्फ 4 दीवारें ही होती हैं तो उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे मुझे 1 साल रहना है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट के हिसाब से किसी दूसरे को भी हद से ज़्यादा खर्च में नहीं डालना है, तो इसलिए मैं जैसा है वैसा चलाती हूँ और समेट के रखती तो हूँ। पर ज़हीन और जब पादरी साहब आते हैं ना तब मैं ज़्यादा नहीं समेटती हूँ, क्योंकि उनकी फ़ाइल, उनके पेपर, उनके कपड़े कुछ भी इधर उधर ना हो। वो जहाँ फेंके रहते हैं वहीं पड़े रहने देती हूँ। उसके बाद वो जब पैकिंग कर लेते हैं उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ सफाई का। और इधर देखिए ये दो जो लकड़ियाँ दिखाई मैं, इसमें बैग सीने वाली हूँ और बाकी मेरे पैंट अल्टर करने के रखे हैं। ऊपर सब इसलिए रखती हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं जल्दी कर लूँ। अगर किचन भी मॉड्यूलर होता तो ये सारा मेरा जो दिख रहा है ना सामान सब अंदर जाता, कबर्ड रहते और ऊपर भी कबर्ड रहती और चिमनी रहती तो इतनी सफाई करना नहीं पड़ता। लेकिन ये भी पुराने टाइप का ही है ना, लेकिन नया हो या पुराना किचन हो ये रैक ज़रूरी है, क्योंकि बर्तन सूखना चाहिए। धूप के दिन में तो सूख जाते हैं, बारिश के और ठंडी के दिन में बर्तन सूखते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे वो रैक अच्छा लगता है और मैं शायद ही वो रैक छोड़ पाऊँगी। वैसे हर टाइम मैं मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से सामान इधर रखते रहती हूँ, उधर रखते रहती हूँ ज़रूरत के हिसाब से। और कैसा हम यूट्यूबर का एक कढ़ाई आज लेते हैं, दूसरे हफ्ता दूसरी कढ़ाई लेते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे, जैसे ही मैं अलर्ट कर दी उनको, मैं सफाई करने वाली हूँ, जिसको जिसको उठना है उठ सकते हैं, उनका रूम जल्दी करके दे दूँगी बोल के, तो कोई नहीं उठता है क्योंकि उनका रिदम होता है ना। और मेरे झाड़ू पोछे की वजह से उनके घंटे ख़राब हो जाते हैं। 10 मिनट के लिए मैं उठा दूँगी तो फिर वो बोलेंगे अम्मी खाना खाता, अम्मी नहाता, अम्मी फ़ोन आया। तो फिर मैं है ना, अगर उनकी कोई भी पढ़ाई चल रही है, जैसे ज़हीन क्लास कर रहा था तो मैं बीच में से बिल्कुल नहीं उठाती हूँ। मेरी जो रूम खाली होता है वही रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ और जिस रूम में बच्चे बैठे रहते हैं वो रूम की क्लीनिंग नहीं करती हूँ। वो जब नहाने जाते हैं या फिर वो यूसुफ जब क्लास को जाता है 2 बजे के बाद में, मैं तब क्लीनिंग कर लेती हूँ। यूसुफ को जैसे ही आवाज़ दी क्लीनिंग चालू है बोल के, तो वो जैसे जैसे पेपर है ना सारे नीचे फैला दिया था और बोल रहा है अब अम्मी आके गुस्सा करते हाँ बोल के। तो मेरा मूड गुस्से का नहीं था ना, तो मैंने उसे मजाक करके गई, तो बोल रहा अम्मी पेपर देख के आप गुस्सा करेंगे, सोचा तो आप तो गुस्सा नहीं करें। और ये देखिए, इसको पूछी बाबू उठेगा क्या तू? बोले तो नहीं अम्मी मैं थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स कर रहा, जो पढ़ा हूँ वो बुक से पढ़ रहा हूँ, अगर उठूँगा तो मेरा रिदम टूट जाएगा। तो उसको भी छोड़ दी, साइड से झाड़ू मार कर ली और आ गई वापस किचन में। चलिए, कई दिन से मैं आपके साथ हर रोज़ एक लंच थाली ही शेयर कर रही हूँ। जब से नागपुर को आए हैं ना, अगर सेटिस्फाइंग लंच थाली ना हो तो दिन भर है ना एनर्जी नहीं रहती है। तो मैं सुबह सुबह जल्दी ही बना लेती हूँ, गर्मी ज़्यादा होने से पहले। और आज है ना थोड़ा सफाई करना है बोलकर देर हो गया है, रोज़ अब तक तो बन जाता है। वो जो चना दाल है ना कल बनाई थी वो ज़्यादा बन गई थी तो आधी बना ली थी, आधी फ्रिज में रख दी थी।
उसके बाद फूल गोभी में गर्म पानी डाला और थोड़ा सा हरा धनिया, एक निवाला ज़ीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दोबारा उसको पीस लिया। ये जो दाल का तड़का है ना, माशाल्लाह, आप दाल खाते खाते थकेंगे नहीं, दिल नहीं भरेगा, उतना टेस्टी बनता है ये तड़का। तेल डाला, राई डाला, उसके बाद जो अदरक लहसुन, हरा धनिया, ज़ीरा पीसा था वो डाला। तड़का 1 मिनट लगेगा बनने के लिए, तब तक मैं इधर टमाटर कट कर लेती हूँ। उसके बाद तड़के में टमाटर डाल दिए और टमाटर को गलने तक पकाऊंगी, क्योंकि मैंने दाल में कल थोड़ी सी इमली और टमाटर, तेल और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गलाया था। उसके बाद इधर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से दाल को मिक्स कर लिया। और ये देखिए चना दाल डाल रही हूँ। टमाटर गल गए हैं, पर ये दाल है ना बहुत गाढ़ी गाढ़ी हुई है, तो ये लगभग 1 लीटर की दाल बन गई थी। थिक थी, पतली नहीं। मैं अक्सर पतली दाल बनाती हूँ, पर ये चना दाल और ऐसी मसाले वाली दालें हैं ना, थोड़ी गाढ़ी बनाती हूँ। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत टेस्टी बनती हैं। कोई बाज़ार वाला मसाला भी नहीं डाला, देखिए मैंने उसमें, इतनी सिंपल दाल है। इसको क्या बोलते हैं जी, ये जो हरे हरे बताई में, गिलकी, टिंडी, कुछ तो बोला बाजी वाला भैया, तो क्या है वो दे दे भैया। बोली 4 ही दिया था, मतलब मैं खुद ही बोली थी उसको 4 ही दे दे, मैं देखने वाली हूँ बोलकर। तो वो भी कट कर ली। बेसिक सा तड़का लगा रही हूँ। ये फूल गोभी का, प्याज, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये देखिए वो जो गिलकी क्या थी वो डालकर उसको फ्राई कर लिया। फूल गोभी अच्छे से धोकर उसको फ्राई कर लिया। टमाटर डाला था, हरा धनिया डाला था, फिर 1 निवाला मसूर की दाल डाली, उसको मिक्स कर लिया। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर 1 सीटी ले लूँगी। और सीटी जैसे ही हो जाएगी गैस रिलीज़ करूँगी। और सीटी लगी कि नहीं लगी ये चेक करती हूँ मैं हमेशा, जैसे कुकर का ढक्कन लगाकर छोड़ नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर सीटी ना लगे हो ना तो कुकर ब्लास्ट होने का डर होता है। थोड़ा सा गैस रिलीज़ कर देंगे ना तो वो डर पूरा ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जैसे 1 सीटी हो गई, कुकर ओपन कर दिया और उसको मिक्स करके सरका दिया। और इधर तेल डाला, ज़ीरा डाला, उसके बाद वो फलियां डालकर जस्ट भूनना है उसको, बस आधा चम्मच नमक भी डाला है। ये देखिए फूल गोभी की रौनक, माशाल्लाह, सुपर टेस्टी। नहीं खाने वाले भी ज़रूर खाएंगे ये सब्ज़ी। लोहे की कढ़ाई में बनाया है इसलिए उसको प्लेट में निकाल दिया। और इतनी सब्ज़ी है कि लंच में ख़त्म हो जाएगी। ये पापड़ देखिए तेल में कितनी देर तक बड़ा हो रहा है। अगर इसे जल्दी निकालेंगे ना तो अंदर से कच्चा रह जाता है, तो अलट पलट के जितना फैलता है फैलाने देना चाहिए इसको। और चलिए आज मैं आपको एक यूनिक से सलाद की रेसिपी दे रही हूँ। ये सलाद मूंग की भीगी हुई दाल के साथ भी कर सकते हैं, चने की भीगी हुई दाल के साथ भी कर सकते हैं। चने की भीगी हुई दाल होंगी तो उसे दरदरा पीस लेना है। 1 गाजर, आधी ककड़ी, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लिया है। और जैसे ही ये खिरचनी मतलब यूज़ करती हूँ मैं धो कर ही रखती हूँ। 1 चुटकी नमक डाला और ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। मूंग दाल को 2 घंटे पहले ही भिगो लिया था, कच्ची ही है वो मिक्स कर रही हूँ। और भुना हुआ ज़ीरा 2 चुटकी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सुपर टेस्टी सलाद बनता है। चलिए फिर से रोटी सिखाओ, गेहूँ की रोटी सिखाओ, कमेंट आ रहे हैं। चलिए जो कमेंट करे हैं अगर वो वीडियो पूरा देख रहे हैं तो रिप्लाई ज़रूर करें। और जिनको जिनको रोटी अच्छी लगती है मेरी वो सब लोग रिप्लाई ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें। चलिए तवा गरम रख लिया, जाली पर कपड़ा बिछाकर साइड कर लिया। छोटी मुट्ठी आटा लिया है, पहले हाथों को तेल लगाया था। उसके बाद ये देखिए ये 6 इंच की उतनी बड़ी तो मैंने रोटी कर ली है। तेल गरम है इसलिए छोटे आटे के टुकड़े से इस तरह से आधा तरफ मैंने तेल लगाया है। तेल भरपूर लगाया है। और ये देखिए आप देख भी सकते हैं कैमरा नज़दीक लेकर, मतलब वीडियो नज़दीक लेकर या स्लो करके। उसके बाद पाव तरफ लगाया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लिया। उसके बाद आटा लगाया। आटा बहुत कम लगाने की वजह से भी रोटियां फूलती नहीं हैं। आटा बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो खाते वक्त हाथ को लगेगा, तो उस हिसाब से आटा इतना ही लगाएं, ना रोटी बेलने को तकलीफ़ हो ना ही
हाथ को लगे। उसके बाद देखिए ये वापस से 6 से 7 इंच की मैंने रोटी कर ली है। अब इसके बाद इसे बीच में नहीं बेलना है। ये देखिए साइड साइड से जस्ट इस तरह से फैलाते जाना है। रोटी बहुत हो गया तो 1 मिनट के अंदर ही बेली जानी चाहिए। उससे ज़्यादा खींच के गोल होने के लिए बेलेंगे ना तो रोटी रबर की तरह हो जाएगी। वैसे कौन से भी देश का नक्शा बना तो चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खाने में ऐसी होना चाहिए स्वाद में और नरम होना चाहिए कि खाने वाला एक रोटी की जगह 3 रोटियां खा ले। वेट लॉस में है तो उसे बताना चाहिए रोटी नरम है, टेस्टी है, कम खाओ बोलकर। और ये देखिए रोटी पलट कर यहाँ तेल लगाना है। जहाँ कच्ची रोटी थी वहाँ तेल नहीं लगाना है। अगर इस तरह से ऊपर तेल लगाएंगे तो रोटी चिकनी चिकनी अच्छी लगेगी। अब दूसरी तरफ पलट के तेल लगाना है। इस तरह से करेंगे तो रोटियाँ फूलेंगी भी और क्या बोलते हैं, सुबह सुबह कुछ बेचने के लिए आया है, चिकनी चिकनी लगेंगी और टेस्टी लगेंगी। और हाई फ्लेम पर मैंने रोटियां सेकी हैं। चलिए आज गोल्डन वाली प्लेट में थाली बनाते हैं। धूप के दिन में ये थाली इतनी टेस्टी लग रही है तो सोचिए आप ये सर्दियों में और बारिश में खाएंगे तो ये थाली का क्या स्वाद रहेगा। मतलब लिटरली आप देखिए मेरा ज़हीन है ना नॉनवेज ईटर है, आपको तो पता ही है, फिर भी वो है ना पूरी थाली ख़त्म कर रहा है और वो खुद फरमाइश कर रहा है, अम्मी दोपहर में थाली बनाओ। हाँ अम्मी कल थाली बना रही क्या। जैसा मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया ना तो मैं खिचड़ी या बिरयानी पर गुजारा करती हूँ, पर बच्चे मान नहीं रहे हैं इसलिए दोपहर को थाली ही बन रही है। ये मेरी वाली थाली है और अगर आप नोटिस करते होंगे तो मैं हर थाली में हर टाइप का अचार हर रोज़ बताती हूँ जो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। मेरे आने तक ज़हीन फूलगोभी ख़त्म कर दिया है, सलाद ख़त्म कर दिया है। मैं वही उसको सता रही हूँ, कहाँ गई रे तेरी फूलगोभी। क्योंकि जब फूलगोभी तड़का लगा रही थी, अम्मी गोभी मत पकाओ ना जी बोलकर, फिर अभी बोल रहा है नहीं अम्मी आप जो भी पकाएंगे मैं सब टेस्ट करूँगा। और ये देखिए कल मैंने काला कत्था सिरप बनाया था ना, ये उसी का उसे शरबत बना कर दे रही हूँ। यहाँ नागपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर को बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना तो मैं कंपल्सरी उनको शरबत थोड़ा सा पिलाकर और साथ में ज़रूर देती हूँ। देखिए यूसुफ बोल रहा है इतनी गर्मी है अम्मी कैप भी पहनने को मन नहीं कर रहा बोलकर। आज ज़ोहर की नमाज़ मेरी इस रूम में होगी क्योंकि ज़हीन हॉल में बैठा है। देखिए ये खिड़की लगाकर कर्टन लगाना है तभी गर्मी कम होती है। यूसुफ टेबल नीचे रख के गया है तो ज़हीन को पूछ रही हूँ टेबल चाहिए क्या बेटे बोलकर, तो वो शायद कान में लगा कर था तो आंसर नहीं दिया। मैं ले जाकर टेबल देकर आई हूँ उसे। ज़ोहर के बाद मेरा कोई सफाई अभियान, कोई हद से ज़्यादा ज़रूरत हुआ वही काम करती हूँ, बाकी काम मैं कुछ नहीं करती हूँ। ये 100 बार पढ़ने के लिए तस्बीह और ये 1000 बार पढ़ने के लिए तस्बीह, क्योंकि बीच में कोई बात भी करे तो मुझे पता रहे कि मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ। और ये रेसिपीज़ हैं ना कोई प्लान में नहीं था, ये एकदम सरप्राइज़ वाली रेसिपीज़ हैं। असर की नमाज़ होने के बाद बादल आए तो मुझे लगा कपड़े धो लेना चाहिए, अगर कल बारिश होगा तो परेशानी होगी, तो मैं पढ़ते पढ़ते तस्बीहां कपड़े भी धो ली हूँ। लेग पीस का देखिए ये पैर से जो नस जॉइंट होती है ना तो वो मैंने कट कर दी है। कुकर में तेल डाला है, 1 बड़ा चम्मच बोल सकते हैं, और ये 5 लेग पीस हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक डालकर देखिए उसको मिक्स कर लिया। अब इसकी 1 सीटी ले लूँगी। इसमें पानी नहीं डाला है और जो चिकन का पानी छूटेगा वही उसी में सीटी होना है, तो मतलब ये थोड़ा रिस्की काम है, सामने ही खड़े रहना पड़ेगा और बीच बीच में सीटी उठाकर देखना पड़ेगा। और इधर दूसरी तरफ तेल गरम रख रही हूँ। वैसे डायरेक्ट आटा लगाकर भी ये लेग पीस फ्राई कर सकते हैं, ये मेरी खुद की रेसिपी है। मैं नहीं चाहती कि अंदर से चिकन ज़्यादा पकाने के लिए ज़्यादा फ्राई करें और ड्राई हो जाए,
इसलिए मैं एक सीटी लेकर पहले ही लेग पीस को पका ली हूँ। उसके बाद लेग पीस दूसरे कटोरे में निकाल ली और वो जो नीचे पानी वगैरह था वो डिस्कार्ड कर दी। अगर बिरयानी वगैरह पका रहे होंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं, मैं तो अभी नहीं पका रही हूँ। उसके बाद ये KFC चिकन का आटा जो पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, होममेड आटा जो मैं बनाई थी, डिटेल रेसिपी आपके पास है ऑलरेडी वीडियोस में, तो वो डाला 3 चम्मच और थोड़ा सा पानी डाला। उससे ज़हीन को है ना ऊपर से कोट ज़्यादा चाहिए आटे की, तो वो बोल रहा है अम्मी झाड़ी वाली कोट लगा के फ्राई करके दो मुझे, तो इसलिए 4 से 5 चम्मच डाला है। नहीं तो नॉर्मली मैं 1 चम्मच 2 चम्मच ही डाल देती हूँ, काफ़ी हो जाता है उतना। ये देखिए एकदम KFC वाला लुक आया है ना, माशाल्लाह। और घर का खाना होता है, इसमें अनहाइजीनिक चीज़ें कोई नहीं होती है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन बच्चों का टेस्ट डेवलप होना चाहिए। हाँ अम्मी इतना टेस्टी बनाते हैं ये पता होना चाहिए। ये देखिए सुपर टेस्टी, सुपर परफेक्ट रेसिपी। सिर्फ लेग पीस बस नहीं होंगे ना जी, बस नहीं मतलब खाने का मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा मुझे काम ही ज़्यादा लगे। 3 आलू छील कर इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है, कच्चे ही आलू है। ये लाल चिकन फ्राई करने का आटा है जो मैं पिछले वीडियो में जस्ट एक 4-5 वीडियो पीछे ही 1 किलो चिकन फ्राई का आटा बोलकर आपके साथ शेयर करी हूँ ना, ये वही आटा है। आलू को लगाया, माशाल्लाह क्या कलर आया है देखिए जी। सुपर टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बने थे, इसीलिए मैंने इसको जाड़ा जाड़ा कट किया था। ये देखिए इसकी खुशी, जब ज़्यादा पढ़ाई करता है ना तो उसकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाती है, तो उसे सिर्फ चिकन याद आता है, वो भी फ्राइड चिकन, फ्राइड चीज़ें। ऐसा बोलकर है ना, वो जब नीट की एग्ज़ाम दिया था तब 103 किलो का हुआ था, उसके बाद उसने वेट लॉस किया था। ये देखिए मगरिब का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से कपड़े लेकर जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये उसके दूसरे दिन की सुबह है। अभी ज़हीन जगह नहीं है, देर रात तक पढ़ते हुए सोया था, तो अभी ये रूम मेरा है, अब मैं यहाँ क्लीनिंग कर सकती हूँ। ये चश्मा रिपेयर को जाना है, मतलब थोड़ा टेढ़ा बैठ रहा है, इसीलिए उसको यहाँ टेबल पर रखा है। और ये मेरी डायरी है, इसमें मैं सिर्फ लंच का मेन्यू लिखती हूँ और वो तो यहीं रहेगी, और फ़ोन लगे जैसा यूज़ करेंगे यहीं रहेगा। और नीचे ज़हीन के बुक्स थे और ये बाकी सामान थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह जा रहा है। और ये बटन का भी अभी जगह नहीं हुआ है, तो ये भी इधर से उधर घूमते रहेगा हफ्ता 2 हफ्ते। और ज़हीन की बुक्स हैं, अगर मैं शेल्फ़ में रख दूं और वो जाते समय भूल जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं सामने ही रखती हूँ ताकि उसकी पैकिंग के टाइम में मैं अच्छे से बोल सकूँ उसे, बाबू तेरे बुक्स वगैरह लेना है बोलकर। पिछले महीने की क्लीनिंग आपके साथ शेयर नहीं की थी, नॉर्मल सी होती है, पर मैं एक साथ पूरा घर नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि दोपहर के बाद है ना मैं क्या बोलूँ क्लीनिंग नहीं करती हूँ। ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ और मैं थोड़ा सा अल्लाह को याद करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो बच्चे रहे ना तो रात की कुकिंग भी कम ही करती हूँ। जो बच्चे बोलें जैसा चम्मच हिला के दे देना। कचरे वाले भैया है ना 4 दिन से नहीं आए हैं, कचरे की स्मेल घर में भर गई है। पिछले गली में सीटी का आवाज़ आ रहा है तो कचरा लाकर बाहर रखी हूँ, पर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कचरे वाले भैया आए नहीं। ज़हीन के हाथ से ही मुझे कचरा भेजना पड़ा। वो रास्ते में स्टील के बक्से लगाए होते हैं ना कचरे के, वहाँ डाल कर आ बेटे बोलकर, और वो भी है ना निकाल कर लेकर गए थे, काफ़ी दूर जाकर डाल के आया है वो। ये बड़ा प्रॉब्लम है बाबा यहाँ पर। और ये देखिए कल जो खिड़कियाँ साफ़ करी थी ना सारे रूम के, उसका ये डस्ट है उसको निकाल रही हूँ। छोटी सी हैंडी मशीन है, हाथ में हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी है, डस्ट वगैरह बहुत अच्छे से निकल जाती है। चलिए आज ये रूम की खिड़कियों की बारी है, तो बाकी तो रूम साफ़ हो गए हैं।
सफाई चालू है और धूल घर में मैंने ही फैला दी। शायद बाहर से ऑन करके आती तो अच्छा होता। इस छोटे से मिनी वैक्यूम क्लीनर में एक साइड से हवा बाहर आती है फोर्स से और एक साइड से अंदर खींची जाती है। मैं खिड़कियों पर है ना बाहर जाने वाली हवा से स्प्रे करती हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट है ना वो बाहर का बाहर ही निकल जाए। वैसे हर महीने 15 दिन में करते रहती हूँ ना, जैसे ही टाइम मिलता है, तो घर उतना गंदा नहीं हुआ है। बस बच्चों की वजह से सामान फैल जाता है, पर एक दिन फैलता है दूसरे दिन उठा लेती हूँ। बच्चे भी उठा लेते हैं। ये देखिए झाड़ू मार रही हूँ पीछे के साइड में। 8-10 दिन को ही मारे जाता है ना सोफ़े के। जहीन भी बोल रहा है अम्मी आज भी बैठूँ क्या हॉल में बोलकर, तो मैं वही बोल रही हूँ। मैं क्लीन करके पोछा लगा के चली जाती हूँ, तुझे जो करना है कर ले बेटे बोलकर।